ये कर्व क्या होता है कि इसकी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसे हम बोलते हैं, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस क्यू। अब देखें ये रेक्टेंगल है, अभी तो ये कर्व नहीं है, कर्व नहीं है तो ये क्या है, ये जस्ट यूं इसके राउंडनेस जस्ट चेंज हो सकती है और कुछ नहीं। लेकिन जब हम इसको कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस कर लेंगे तो ये कर्व में चला जाएगा। या यहाँ पे अरेंज पे क्लिक करते हैं मेन्यू में और यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व्स पे क्लिक कर देते हैं। अब ये कर्व में चला गया है। तो अब देखें इसको कोने को जब छेड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह से चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब आपने किसी चीज को दूसरी शेप में कर्वी शेप में लेके जाना होता है, तो अभी देखें मैंने इन दो पॉइंट्स को सिलेक्ट किया है और ये जो बटन है कन्वर्ट टू कर्व वाला, सेगमेंट वाला, इसको क्लिक कर दिया। तो अब मेरे पास ये कुछ यूं आया, ठीक है, ऐसे ऐसे। अगर डबल क्लिक करूंगा तो एक पॉइंट और आ जाएगा। इस पॉइंट से मैं इसको किसी भी शेप में चेंज कर सकता हूँ। तो ये जो चीज हमारी मैंने बनाई है ना, इसमें ये वाली ये इसी इसी चीज से ली है। देखें मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ कि अब ये हमारे पास है। मैंने क्या किया, मैंने एक, आप लाइन टूल भी यूज कर सकते हैं, आप बेशक इसका रेक्टेंगल ले लें। तो मैं लाइन टूल से ले लेता हूँ। ये फ्री हैंड टूल ले लें, कोई सा पेन टूल ले लें। अब मैं पेन टूल से मैंने पहले फ्री हैंड से बनाया है, अब मैं पेन से बना रहा हूँ। देखिए पेन टूल से एक पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट लिया, तीसरा पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, चौथा पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पांचवा पॉइंट यहाँ पे, और फिर आखिर पे इसको पॉइंट को आपस में मिला देते हैं। अब शेप हमारे पास कुछ अजीबो गरीब सी है, लेकिन मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंटों को सिलेक्ट किया और इस बटन कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक किया और यहाँ से इसको ड्रैग करके गोल कर दिया। इसी तरह यहाँ पे इन दो पॉइंट्स को सिलेक्ट किया और कन्वर्ट करके ऐसे कर्व कर दिया। अच्छा अब ये पॉइंट रह गया है तो इसको आपने यूं सिलेक्ट करना है और ऐसे ऐसे ही सेंटर में से उसको स्केल आ जाए। ले आए। हाँ वो आ जाएगा आपका। अगर वो पॉइंट यहाँ से पूरा सही ना बन रहा हो तो फिर आप इन एंगल से काम लेते हैं, ठीक है। और अगर उससे पूरा बन जाए तो फिर ठीक है। तो ये जो है हमारी ट्रेसिंग के अंदर ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद आपने जस्ट उसको वो वाला कलर दे देना है। कलर मैंने यहाँ से पिक टूल लिया, कलर सिलेक्ट किया और उसके अंदर फिल कर दिया। इस तरह से ये मेरा तैयार हो गया। और मैंने राइट क्लिक किया, नो आउटलाइन, भाई आउटलाइन कोई नहीं लगानी। तो अब देखिए ये बिल्कुल वही शेप हमने तैयार कर ली। इस तरह से कोई भी सी भी शेप जो है ना वो हम बना सकते हैं, कोई सी भी शेप। उसको वो चाहे इंसानी फेस क्यों ना हो, आप कर्व टूल से उसको ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आप ये लाइन से भी बना सकते हैं, आप रेक्टेंगल लेके उसको भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अब देखें अगर मैं रेक्टेंगल से इसको कन्वर्ट करता तो कैसे करता। ये रेक्टेंगल लिया मैंने, इसको पूरा के पूरा मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है। पूरा रेक्टेंगल मैंने ड्रा कर दिया। और अब ये थोड़ा सा रेक्टेंगल से मुश्किल होगा क्योंकि लाइन टूल से जरा आसान था, लेकिन चले हमने ये लिया, इसको कर्व कर लिया। कर्व करने के बाद आपने क्या करना है, उसी तरह से पॉइंट्स लेने हैं दो चार। एक पॉइंट यहाँ पे ले लें, अच्छा ये पॉइंट यहाँ तक ले आए और ये पॉइंट यहाँ तक ले आए। अच्छा आपके पास ये रह गया, इस पॉइंट को डिलीट कर दें, ठीक है। बात वहीं पे चली गई, उसी तरह लाइन टूल में चली गई। अब आपने इन दो को सिलेक्ट किया, कर्व किया और इसको यहाँ ले, ठीक हो गया। अच्छा अब इन दो को सिलेक्ट किया,
पॉइंट्स को सेंटर में से, अब इनको पहले इसको कर्व जरूर कर लेना है यहाँ से कर्वी, क्योंकि अगर स्ट्रेट पे होगा तो फिर वो स्ट्रेट सीधा ही जाएगा। तो कन्वर्ट टू कर्व्स करके ये ले आए, ठीक है। तीसरा पॉइंट रह गया है, इनको सिलेक्ट करें, कर्व करें और इस तरह से मिड पॉइंट पे ले आए। तो देखें अब मैंने वही शेप जो है वो रेक्टेंगल से बना दी, मतलब अब देखें मैंने रेक्टेंगल को इस शेप में कन्वर्ट कर दिया। और पहले क्या किया था, मैंने लाइन टूल से बना दी थी। तो ये डिजाइनर के हाथ की गेम होती है, वो चाहे रेक्टेंगल्स को किसी शेप में बदल दे, वो चाहे अपना लाइन टूल से बना ले, वो चाहे पेन टूल से बना ले। अब देखें मैंने पहले लाइन टूल से बनाया था, फ्री हैंड टूल से, मतलब आपके इस फ्री हैंड टूल से, और उसके बाद जो दूसरे वाला बनाया था वो मैंने पेन टूल से बनाया था, और अब मैंने क्या है सीधा रेक्टेंगल से बना दी है। तो ये इसमें कोई थोड़ा सा प्रैक्टिस पे टाइम लगता है इसकी, और आप बना सकते हैं। इसी तरह ये जो पेंसिल है ये भी इसी तरह बनाई गई है, ये भी मैंने अभी ड्रा की है आपके सामने उसी तरह से, इन्हीं शेप्स टूल से और इन्हीं लाइन टूल से ही होता है। अब बाकी रहेगी प्रैक्टिस की बात। तो प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे ना उतनी कम है, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी आपकी स्पीड इसकी ड्रा करने की ज्यादा हो जाएगी। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। ये है किसी का सवाल? कोई जवाब नहीं देते, पता नहीं बिल्कुल ही चुप करके बैठ जाते हैं सब लोग। फिलहाल कोई सवाल नहीं है, तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे फिर अगर ना हो फिर हम आपसे साथ साथ क्वेश्चन करेंगे। हाँ आप इस तरह है प्रैक्टिस करें, और जिसका इंस्टॉल नहीं है वो उसको इंस्टॉल करें। अच्छा अभी देखें, ये खामोश तो हो जाएं। अभी देखें कि ये कोरल है, कोरल पे हम काम कर रहे हैं। अभी मैं इलिस्ट्रेटर ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। अडोब इलिस्ट्रेटर 2019 मेरे पास इंस्टॉल है, वैसे 2020 मेरे दूसरे सिस्टम पे चल रहा है। तो आप पुराना वर्जन भी कर सकते हैं अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा सा अच्छा नहीं है। तो अगर आपका कंप्यूटर बहुत अच्छा है तो आप बेशक 2020 इंस्टॉल कर लें। सिर्फ मैं इसको भी आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि ये जो हम कोरल पे टूल्स पे काम कर रहे हैं ना, आपको इसमें भी यही टूल्स ही मिलेंगे। ये पेन टूल देख लें, ठीक है, ये लाइन टूल आपको मिल जाएगा यहाँ पे, बल्कि इसमें टूल्स कम मिलेंगे आपको। लेकिन काम जो है बाहर ज्यादा इस पे जा रहा है। ये रेक्टेंगल टूल है, ये एलिप्स टूल आ गया, पॉलीगन आ गया, स्टार आ गया। तो अब देखें इलिस्ट्रेटर में भी काम उसी तरह से होता है कि ये रेक्टेंगल मैंने लिया और रेक्टेंगल में मैंने यहाँ से कलर फिल कर लिया, ठीक है। इलिस्ट्रेटर मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि हमने इसको भी करना है। तो पहले हम कोरल पे कमांड हासिल कर सर लें। इलस्ट्रेटर शो नहीं हो रहा, स्क्रीन पर इलस्ट्रेटर शो नहीं हो रहा। बताते तो सही पहले, एक मिनट। देखें अब इलिस्ट्रेटर शो हो रहा है आपको? जी सर। हाँ देखें इलिस्ट्रेटर में क्या है, ये देखें ये रेक्टेंगल टूल, ये सर्कल टूल, ये पॉलीगन, ये स्टार। अच्छा इसमें भी काम उसी तरह से होता है। ये मैंने पॉलीगन लिया है ना, तो मैंने इसके कोने कोने बढ़ाने हैं, मैंने इसके शेप्स को चेंज करना है, मैंने इसको कलर करना है, सेम वही चीजें होती हैं। अच्छा पेन टूल लिया है या लाइन टूल ली है, तो उसमें भी आप क्या है उसी तरह से ही इसको करते हैं, उसी तरह से ही जैसे आप कोरल पे कर रहे थे, इसमें भी वही चीज है। अच्छा ये कलर पिक टूल है, ये कलर फिल टूल है, ये मैश टूल है, ये वो टूल है, ये टाइप करने के लिए है। अच्छा आपके बल्कि टूल्स जो हैं वो कोरल में ज्यादा हैं, ये कोरल में टूल्स जो हैं वो ज्यादा हैं। तो हम क्या करते हैं, बाज़ औक़ात हम कोरल पे ही ड्रा करने के बाद, जैसे मैंने ये शेप कोरल पे बना ली है, तो मैं क्या करता हूँ इसको कॉपी करके इलिस्ट्रेटर पे ले आता हूँ।
तो इलिस्ट्रेटर पे ला के फिर मैं इसकी मजीद अच्छी फिनिशिंग कर लेता हूँ, ठीक है, मजीद अच्छी कलरिंग की जा सकती है। तो ये कोई इलिस्ट्रेटर हो या चाहे आपकी कोरल हो, काम दोनों का एक ही है कि वेक्टर डिजाइनिंग है, दोनों का काम एक ही है, वेक्टर डिजाइनिंग हो रही है दोनों के ऊपर, ठीक है। तो कोरल में इसलिए आपको पहले करवा रहा हूँ, कोरल में आपके ये ऑलमोस्ट सभी टूल कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये टूल्स जो हैं ये आपके इलिस्ट्रेटर कोरल पे कवर हो जाएंगे। और उसके बाद हमारे जो मेन्यू की चीजें होती हैं, ये भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, एक जैसी हैं, कुछ चीजें हमारी मुख्तलिफ हैं। तो काम दोनों का एक है, कोरल का और अडोब इलिस्ट्रेटर का काम एक है। हाँ, अडोब फोटोशॉप का काम थोड़ा सा डिफरेंट है, वो बिट मैप ग्राफिक्स में काम करता है और उसको पिक्चर एडिटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी इलिस्ट्रेटर और कोरल दोनों की जो फाइल होती है वेक्टर होती है, मतलब ये जितना मर्जी आप इसको बढ़ाते जाएं। अब देखें ये बिट मैप पड़ी है, ये वेक्टर पड़ी है, ये इसको बड़ा सर फिर करते हम ये जाएंगे, ये काम जो है फटती वो जाएगी। अडोब इलिस्ट्रेटर में बना सकते हैं? क्या चीज? ये ही काम जो कोरल अगर नहीं हो रहा इंस्टॉल तो अडोब इलिस्ट्रेटर इंस्टॉल करके उसमें बना सकते हैं? बना सकते हैं, लेकिन आपने दोनों सीखने तो है ना, दोनों सीखने हैं, दोनों पे काम करना है। अब देखें ये बिट ठीक है। मैप है ना, तो ये फट रही है, इसके पिक्सल्स क्या है, आउट हो रहे हैं। फट अब देखें ये हमारे पास वेक्टर है, अब ये नहीं फटेगी, आप जितना मर्जी बड़ा कर लें इसको, ये नहीं खत्म होगा, ये नहीं फटेगी। लेकिन ये बिट मैप है, ये देखें ये बड़ी जितनी बड़ी होती जाएगी उतने इसके पिक्सल्स फटते जाएंगे। ये रास्टर इमेज है और वो क्या है आपके सामने है, वो हमने ड्रा की है, इसको कुछ नहीं होने वाला चाहे जितना मर्जी आप बड़ा कर लें। तो ये होता है बिट मैप और वेक्टर ग्राफिक में फर्क। अब देखें इसको आप जितना मर्जी बड़ा कर लें, ये क्या है जी, वो इलिस्ट्रेटर की फाइल आपकी पिक्सल नहीं फटेंगे। तो ये इसके लिए प्रिंटिंग में भी क्वालिटी आएगी, और आपकी अगर आप ऑनलाइन उसको पीएनजी में कन्वर्ट कर रहे हैं या किसी भी दूसरी फाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसमें भी आपकी जो है वो फाइल जो है वो, हाँ जब आप इसको बिट मैप बना लेते हैं ना, जब आप इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करके पीएनजी बना लेते हैं, ये जेपीजे बना ली या पीएनजी बना ली, तो ये फिर पिक्चर बन जाती है। फिर जब पिक्चर बन जाती है, फिर वो जितनी अच्छी है क्वालिटी आप यहाँ से रखेंगे उसकी, जितना बड़ा साइज रखेंगे वो उसके हिसाब से होगी, और अगर आप साइज कम रखेंगे तो वो फौरन फट जाएगी, उसके पिक्सल्स जो है वो ब्लर होने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक थोड़ी सी आपको मैंने इसलिए कोरल भी दिखा दी है, एडोब इलिस्ट्रेटर भी खोल के दिखा दी है कि ये इसमें भी वही काम होते हैं। अब देखें ये इसमें मैंने डिजाइन बनाया है, तो ये फाइबर की गीक का मैंने एक इमेज बनाया है, ठीक है, कि फाइबर की गीक का वर्डप्रेस का मैंने इमेज बनाया है। और फाइबर के ऊपर मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छे ऑर्डर आते हैं। अभी आज मैंने $80 का एक ऑर्डर कंप्लीट किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये बंदे ने जो मुझे रिव्यू दिया है मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये मेरे ऑर्डर्स, और ये मैंने कंप्लीट किया आज ही हुआ, ये देखिए ये हुआ है आज कंप्लीट $80 का, ठीक है। और मुझे रिव्यू देखें उस बंदे ने क्या दिया है, ये देखें उस बंदे ने रिव्यू दिया है, एब्सोल्युटली ग्रेट वर्क अबव एंड बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन। कि इस आप देखें उस बंदे ने मेरे बारे में क्या लिखा है कि इस बंदे ने भाई बहुत ग्रेट काम किया है, बहुत अच्छा वर्क किया है, बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन, मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा अच्छा काम किया है, ठीक है। और मैंने उसको दिया लव टू वर्क विद यू, आई होप वी वर्क लॉन्ग टर्म, कि मुझे आप मजीद भी काम देंगे और मैं हो, ये देखें ये मैंने उसकी वेबसाइट बनाई है, ठीक है, ये उसका इमेज आ गया है, और ये मैंने उसको बैक एंड भी दिया है ब्लू होस्ट पे। तो ये उसकी वेबसाइट है जो मैंने कंप्लीट की है, HempNuTiV। इसमें मैंने
उसके ना मल्टी वेंडर पे काम किया है। फार्मर खुद से प्रोडक्ट्स को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, शॉपिंग कार्ट्स बनाए हैं, उसकी प्रोडक्ट्स लगाई हैं। तो अब देखें ना, वो बंदा इस पे खुश हुआ है, उसने मुझे अच्छा रिव्यू दिया है। अब अच्छा रिव्यू मिलेगा तो आपको अगला काम मिलेगा। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप भी फाइवर पे काम करें तो आप, या फाइवर पे आप पर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आप उस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छा और काम भी मिलेगा और पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा। लेकिन अगर आप उन्हें उसका बेचारे का काम का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने जिसने आपको काम दे भी दिया और आपने उसके काम का बेड़ा गर्क कर दिया, वो काम इतना अच्छा नहीं हुआ, तो फिर नेक्स्ट टाइम पता है क्या होता है? वो लोग पाकिस्तानी को काम ही नहीं देते, चाहे वो अच्छा पाकिस्तानी भी हो ना, अच्छा काम करने वाला भी हो, उसको भी काम नहीं देगा वो उनको। अब देखे ना, आप एक बंदे को आपने काम खराब कर दिया उसका, तो ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, जब तक आपके पास एक स्किल अच्छी नहीं आती उस वक्त तक आप फाइवर पे काम पकड़े ही नहीं। आप देखें ना, आपको लोगो बनाने का काम मिल जाए या आपको इस तरह का बैनर बनाने का काम मिल जाए और आपसे वो बने ही नहीं और आपको भी पता ही ना हो वो बनाना कैसे है, तो जाहिर बात है आप उस बंदे का काम खराब करेंगे। आप उसका काम नहीं खराब करेंगे, आप पूरे पाकिस्तान का नाम खराब करेंगे। अगली दफा वो किसी दूसरे पाकिस्तानी को भी काम नहीं देगा। तो सर जैसे पहले एक्सपर्ट बने, काम को सीखें और उसके बाद आप काम लेना शुरू करें। ठीक है जी, आप किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछे। सर आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए, पहले बंदे को स्किल हासिल करनी चाहिए, उसके बाद उसका काम, उस पर काम हाँ करना जी, चाहिए। अब देखे ना, ये पूरे सर पाकिस्तान की जैसा कि इज्जत का आपने कहा मामला है। कि कोरल ड्रा और इलिस्ट्रेटर में कोई फर्क नहीं है, तो सर आपने हमें बताया था कि इलिस्ट्रेटर की जैसे हमारा काम है जो वो इलिस्ट्रेटर पे ज्यादा मांगते हैं, तो फिर पता कैसे चलता है कि ये कोरल ड्रा का वर्क है और इलिस्ट्रेटर का वर्क है? तो इसमें थोड़ा सा बता दें। अच्छा, वो पता क्या है, पहली बात तो ये है कि इन दोनों में फर्क है। अब ये आपने ये नहीं कह देना कि ये दोनों एक ही हैं। मैंने सिर्फ ये बताया है कि दोनों में वेक्टर पे काम होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कोरल जो है ये कोरल कंपनी ने दिया है, इसकी कंपनी का नाम ही कोरल है, coral.com उनकी वेबसाइट है। जो हमारा इलिस्ट्रेटर है ये अडोब वालों ने दिया है। अडोब की जो कंपनी है ना वो कोरल के मुकाबले में काम कर रही है। ग्राफिक्स की दुनिया में सबसे ज्यादा जो हमारी छाई हुई है वो adobe.com है। adobe.com पे जितनी इनकी प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ इलिस्ट्रेटर या फोटोशॉप नहीं है। अब देखें, ये मैं Adobe XD पे बनाता हूँ UI, तो Adobe XD भी है। ठीक है ना, एक प्रोडक्ट है ना इनकी। Adobe Premiere पे वीडियोस एडिटिंग होती है। तो अब देखें, ये इनकी कोई एक प्रोडक्ट नहीं है, इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। इनकी आप वेबसाइट पे जाएं, आप इनकी प्रोडक्ट्स करें, आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स इनकी मिलेंगी। ठीक है। ये क्रिएटिव डिजाइन के इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये देखें, फोटोशॉप, लाइट रूम, इलिस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो, XD, तो ये सभी क्या हैं, ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह कोरल की वेबसाइट पे जाएं तो कोरल वीडियो स्टूडियो है, कोरल ड्रा है। तो ये दो डिफरेंट कंपनियां हैं। ये देखें, एडोब इलस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो, इन डिजाइन। अब इन डिजाइन पे आप बुक्स को पब्लिश करते हैं, तो हर सॉफ्टवेयर का ना एक अपना काम होता है, एक अपने मकसद होता है। ये देखें, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स है, मोशन ग्राफिक्स और वीडियो में काम होता है। ठीक है। एडोब ड्रीम वीवर वेबसाइट्स डिजाइनिंग होती है। ये देखें, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं इनकी। लाइट करेक्टर एनिमेटर है, इसके ऊपर कार्टून 2D एनिमेटर बनते हैं। ठीक है। ये कोई अडोब जो होते हैं, अडोब एक कंपनी का नाम है, अडोब ADOBE, अडोबी भी कहते हैं इसको। तो ये एक कंपनी का नाम है, प्रोडक्ट्स इसकी बहुत सारी हैं। इसी तरह कोरल भी एक कंपनी का नाम है, कोरल ड्रा उसकी एक प्रोडक्ट है, जैसे कोरल फोटो पेंट एक अलग प्रोडक्ट है। अच्छा, अब लोग क्या कर, लोग आपसे मांगते हैं फाइल,
कि मुझे जी पीडीएफ दें। अब देखें मैंने ये फाइवर पे अभी एक पीडीएफ भेजी है, मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ। तो अब देखें ये यहाँ से आपने सेव एज किया और यहाँ से पीडीएफ करके उसको भेज दिया। अच्छा ये लोग आपसे मांगते हैं मुझे ईपीएस फाइल चाहिए, आपको बता रहा हूँ कि आप कोरल से भी पीडीएफ बना सकते हैं, आप इलिस्ट्रेटर से भी बना सकते हैं। ये देखिए प्रिंट टू पीडीएफ कर लें। तो फाइल जो क्लाइंट मांगता है ना, फाइल क्लाइंट को वो वाली फाइल भेजनी है। देखिए ये क्लाइंट है, प्लीज कोई स्टूडेंट पीछे से करते हैं, आवाज तक की आवाज के सामने नहीं लगती। हाँ ये म्यूट कर लें अपने भाई माइक। अब मैंने म्यूट किए। अब देखें ये इसने मेरे से कौन सी फाइल मांगी है, पीडीएफ फाइल मांगी है, और मैंने इसको क्या फाइल भेजी है, ये पोस्टर डॉट पीडीएफ भेजी है 7.48 उस पे 48। अब देखें ये मैंने किस पे बनाया है, ये इलिस्ट्रेटर पे, देखिए जर्मन लैंग्वेज में काम हुआ है। अब ये जो है ये जर्मन लैंग्वेज में मैंने बना के भेजा है, ठीक है, ये काम हुआ है जर्मन लैंग्वेज के अंदर। तो हर चीज क्लाइंट तो आपसे कुछ भी काम करवा सकता है, अगर आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप उसको करके देंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सर अगर डिफरेंट लैंग्वेज में काम मांगा जाए, हमें तो नहीं आती, हम कैसे करेंगे फिर? नहीं वो आपको भेजते हैं। अब देखे ना ये उन्होंने मुझे वर्ड की एक फाइल सेंड की थी, उसमें एक तरीकाकार था, मैं आपको दिखा देता हूँ वो वर्ड की फाइल भी और कमेंट्स भी, ठीक है। ढूंढनी पड़ेगी वो, क्योंकि चैट के अंदर किसी जगह थी। बहरहाल वो ये होता है कि वो टेक्स्ट तो हमें उसमें भेजते हैं, ये उसकी वेबसाइट थी जर्मन लैंग्वेज के अंदर। तो मैंने क्या किया कि कलर स्कीम मैंने उसकी वेबसाइट से ले ली, कि उसकी वेबसाइट में जो कलर इस्तेमाल हुए थे, देखिए यही कलर इस्तेमाल हुए थे, ये उसका लोगो था। तो ये मैंने उसकी वेबसाइट से उसके कलर उठा लिए कि मुझे पता चल गया कि क्लाइंट को कौन से कलर अच्छे लगते हैं। फिर मैंने उसके पिक्टोग्राम्स भी उसकी वेबसाइट से उठा लिए थे, ये वाले, ठीक है। इनको मैंने कॉपी किया और मैंने आगे इलिस्ट्रेटर पे यहाँ पे पेस्ट कर लिए, ठीक है, इस तरह से, और सेव कर लिए ना इमेजेस। तो ये वही लगे हुए हैं। अच्छा तो ये आइडिया आ गया, उसने जो टेक्स्ट भेजा हुआ था उसको मैंने उस पेज पे एडजस्ट कर लिया। तो ये अगर आप समझना भी चाहें ना तो ये ट्रांसलेटर है गूगल का, तो आप यहाँ पे जर्मन या डच लैंग्वेज में, क्योंकि ये आया था डच में, पेस्ट करें तो यहाँ पे इंग्लिश या उर्दू में वो आपको ट्रांसलेट कर देता है, तो वो समझ आ जाती है कि क्लाइंट क्या चाहता है। अब देखें ना ये जो लिखा हुआ है, इसको जब मैंने यहाँ पे पेस्ट किया उसने डच से उसमें तब्दील कर दिया। अब देखें डच को उसने जब कन्वर्ट किया ना तो मुझे समझ आ गई कि हम कॉल करें, आपसे रब्ता कर सकते हैं के लिए मदरजा झैल खिदमात के लिए तमाम फील्ड और ब्रश, मतलब मुझे एक आइडिया हो गया कि उसने क्या लिखा हुआ, तो मैंने इसीलिए उसको उसकी पोजीशन के मुताबिक एडजस्ट करके दे दिया। तो ये समझ आ जाती है, कोई इतना बड़ी बात नहीं होती। और कोई सवाल जी? आवाज सही नहीं आ रही आपकी, आवाज सही नहीं आ रही, आवाज सही नहीं आ रही, थोड़ा सा दोबारा पूछें क्वेश्चन। सर मैं ये कह रही हूँ कि जी सर मैं ये पूछ रही हूँ कि कोरल में जब हम पम्पलेट या ब्रोशर वगैरह या विजिटिंग कार्ड वेडिंग कार्ड बनाते हैं, उनका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? जैसे अब आपने ये हमें दिया पम्पलेट बनाने के लिए, इसका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? वो तो मैंने वैसे ही एक इमेज भेज दिया है ना, तो सेम उसी साइज का इमेज बनाना है। बाकी साइज जो होते हैं ना वो
आपको साइजिंग पे मैं काम करवाऊंगा। वो साइज होते हैं, देखें अगर आप फेसबुक पेज का कवर बना रहे हैं तो वो नेट आपको इंटरनेट बता देता है कि फेसबुक पेज कवर साइज, ठीक है। तो यहाँ पे उसका साइज आ जाएगा कि ये देखें, आपने अगर फेसबुक पेज का कवर साइज बनाना है तो 820/312 ले लें। अब आप क्लाइंट आपसे क्या मांग रहा है, वो यूट्यूब की थंब मांग रहा है, वो यूट्यूब का मांग रहा है कवर पेज, वो लिंक्डइन का मांग रहा है, वो फेसबुक का मांग रहा है, वो क्या चीज मांग रहा है, जो चीज वो डिमांड कर रहा है आपके साइज वो लिखना। और कुछ साइजेस देखें, ये मैंने इलस्ट्रेटर खोला है, न्यू पे क्लिक किया है, तो ये साइज कुछ बने बनाए हमें मिल जाते हैं। देखिए मोबाइल के साइज आ गए, आईफोन का साइज आ गया, ठीक है। वेब में देखें ये साइज आ गए वेब के। प्रिंट में जाएं A4 साइज, लीगल साइज, इसी तरह फिल्म वीडियो के साइज, ठीक है। तो साइज जो होते हैं वो नेट के ऊपर भी आपको उसका पता चल जाता है कि मैंने क्या साइज रखना है, और आपको इलस्ट्रेटर में फिर उसको मैनुअली यहाँ से वो साइज लगा लेना होता है, या आप जो है वो उस पे अपना कोरल पे भी वो साइज बना लेते हैं। और कोई सवाल? किसी सर का? मेरा एक क्वेश्चन है, सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर वो मैंने ना आपको लिंक सेंड किया था अपनी गिग का, प्रोफाइल का भी और गिग का एक तो लिंक सेंड पीछे की से थी, शोर आ रहा है, पता नहीं कौन बोल रहा है। एक मिनट, अब अक्सा है, एक मिनट, अब बोलेंगे। जी सर वो मैंने आपको गिग अपने प्रोफाइल वो उसका लिंक सेंड किया था, टेक वुमेन 1, तो आप ओहो, अच्छा दोबारा बोले, मैंने म्यूट कर दिए हैं बाकी लोग। सर मैंने आपको टेक वुमेन 1 का जो है वो लिंक सेंड किया है आपके व्हाट्सएप पे पर्सनली, और उसमें गिग भी है मेरी बनाई है, तो उस पर देख लें आपके क्या मिस्टेक्स हैं, तो वो फिर मुझे बता दीजिएगा प्लीज। गिग के अंदर जो आपने गिग बनाई है? जी जी सर आपको लिंक सेंड किया था सुबह। अच्छा, मुझे एक दफा दोबारा भेज दीजिएगा, मैं रिव्यू कर लूंगा उसको। जी सर ठीक है। हाँ, चलें, बहुत शुक्रिया। आज का लेक्चर इतना काफ़ी है। अब आप प्रैक्टिस करें, मैं ऑनलाइन हूँ, और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो आप पूछ लीजिएगा। सर एक्सक्यूज मी